पर आप कुल मिला के 75 रुपए के ज्यादा पैसे ले रहे हो हमसे, जिसमें टैक्सेस भी हैं, बाकी पता 30 नहीं क्या के क्या तेल चीजें के होती हैं। 75 रुपए ज्यादा। तो लूट की कोई लिमिट है? क्योंकि आप पेट्रोल खरीदते हो इसका मतलब आप अमीर आदमी हो। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं मैं तस्वीर हूं नुमान। और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर ट्रम्प ट्वीटेड एंड गेव अ डेंजरस वार्निंग टू पीएम नरेंद्र मोदी। क्या वार्निंग दे दी उन्होंने? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ चीटर्स एंड थीव्स। ये तो शायद अलग से लिखा गया है जो पिक्चर में दिख रहा है। तो क्या उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कह रहे हैं इंडियन एनालिस्ट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। बात करेंगे आज ट्रम्प साहब के एक नए ट्वीट की। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लंबा ट्वीट है। मैं चाहूंगा कि मैं उस जो उनका ट्वीट है पूरा वो पढ़ूं, ताकि उसमें से क्या मीनिंग निकलता है। What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amount of goods, their biggest client, but we sell them very little. Until now, a totally one-sided relationship, and it has been for many decades. The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our businesses are unable to sell into India. It has been totally one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the USA. They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so many years ago. Just some simple facts for people to ponder. ये तो भाई कुछ बड़ा ही इल्जाम लगा दिया है। उनका जो कहना है वो अपने आप में कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे अमेरिका के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं, और ये कई दशकों से चला आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि वो हमको, अमेरिका को बहुत बड़ी लेवल पे सामान बेचते हैं, लेकिन हमारा सामान बहुत कम वो लोग खरीदते हैं, और ये कई दशकों से, कई डेकेड से चला आ रहा है। और इसका कारण ये भी है कि भारत ने अपने टैरिफ इतने हाई किए हुए हैं कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो हिंदुस्तान में जाके सामान बेच ही नहीं पाते हैं। ये वन साइड डिसास्टर है, यानी कि विनाश है एक साइड का। एक तरफा और है। इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया। भारत अपना तेल और मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है वो रशिया से खरीदता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं खरीदता, ये बहुत कम खरीदता है। अब उन्होंने कहा कि हम अपने टैरिफ कट करने को तैयार हैं, लेकिन ये बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने ये कई साल पहले करना चाहिए था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो जनता के लिए पेश किए जा रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर विचार कर सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखे यहाँ पर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप 1980 के आसपास के टैरिफ देखो इंडिया के, 1980 के, आज से समझो करीब 45 साल पहले, तो इंडिया के टैरिफ कैसे होते थे? 200%, 250%, 300%, 350%। यानी कि अगर आप 100 रुपए का सामान ला रहे हैं तो उसके ऊपर 350% की ड्यूटी आ जाएगी, तो 450 रुपए की लैंडिंग कॉस्ट आएगी। आप सोचिए। अब सवाल यहां पर बहुत सारी चीजें जो निकल के आती हैं कि अभी भी जो इंडिया के टैरिफ बहुत हाई है। अगर सपोज करो आप कोई कार मंगाते हैं बाहर से, जैसे क्या कहते हैं, कार सीकेडी कंडीशन में, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, और यहाँ असेंबल करते हैं, तो भी उसके ऊपर 50% से लेके 150% तक टैक्सेस है। जो उनकी वाइन्स वगैरह है उस पर 150% तक के टैक्सेस है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर 50%, 100%, 150% तक के टैक्सेस है। आज भी बहुत हाई टैक्सेस है। मैं आपको बताऊं, पहले आपको याद होगा ट्रम्प हार्ली डेविडसन की बात करते थे, हालांकि वो तो कम बिकती है, लेकिन मुसीबत सारी ये है कि भारत अपने कई बड़े टैक्सेस को कम करने को तैयार ही नहीं है। खासतौर से ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कोई कंसेशन नहीं साहब। और बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, अब मैं आपसे सच कहूं कि जैसे कि कोई आप एक टोयोटा की टॉप लेवल की कार इंडिया में खरीदना चाहते हैं, और वही कार सपोज करो कि आप दुबई में खरीदना चाहते हैं, तो जो कार दुबई में आपको 30 लाख रुपए की मिल जाएगी, 30 लाख रुपए की, वही कार इंडिया में 70 लाख रुपए की मिलती है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं आप चेक करके देख लीजिएगा। आप वेबसाइट पे जाइए, टैक्स तो लगता और है। कितने दिनाम की कौन सी कार, चाहे टोयोटा की लेक्सस है या होंडा की गाड़ियां हैं,
या कोई BMW है, मर्सिडीज है, कि कितने की गाड़ी बहुत है तगड़ा वहां पर। टैक्स देना पड़ता है। कुछ और भी वही नहीं गाड़ी होगा। को मॉडल इंडिया में आप लगा के देखिए तो कितने की गाड़ी है। तो आज भी हमारी हालत ये है कि हम, जो हमारी नॉर्मल, सपोज करो एक मारुति की एक गाड़ी आती है, डिजायर गाड़ी ले लीजिए, जो करीब करीब 7-8 लाख की गाड़ी आती है। उस 8 लाख की गाड़ी के अंदर कम से कम, नहीं तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी इंपोर्ट टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन सब मिलाओगे तो आधी कॉस्ट है। 8 लाख की गाड़ी में 4 लाख रुपए के आप टैक्सेस देते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में आज भी समझा जाता है कि अगर आप कार खरीद रहे हो तो आप लग्जरी है, बहुत अमीर हैं आप। हमने दरअसल कार को एक लग्जरी बना दिया और हमने कहा कि आम आदमी की चीज नहीं है। तो आम आदमी किस पे चलेगा? साइकिल पे चलेगा। भैया जमाना बदल रहा है तो तुम भी तो बदलो। लेकिन तुम जो बेसिकली बदलने को, क्या कहते हैं, तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है। हमें लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं। और ट्रम्प साहब शायद ये चोट मार मार के हमको ये बता रहे हैं कि भैया जी, आप थोड़ा सा कंसेशन तो दो। आप तो बिल्कुल भी कंसेशन देने को तैयार नहीं हो। और आज भी अमेरिका के बहुत सारे सामानों के ऊपर, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स है, तो एग्रीकल्चर गुड्स पे इंडिया की करीब करीब 50% तक टैरिफ है। और जो उनकी कारें हैं या वाइन्स है, 150% तक टैरिफ है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई, आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। आप कब तक 30 लाख की कार 70 लाख में बेचोगे भैया? कब तक? तो सोचने वाली बात है। कब तक आप 4 लाख की गाड़ी आप 8 लाख में बेचोगे? भाई अपने टैक्सेस कम करो ना। लेकिन टैक्स कम नहीं करेंगे। आप देखिए, जैसे अभी पेट्रोल डीजल का रेट क्या है हमारा इंडिया में इस टाइम, जो लैंडेड कॉस्ट है $65 पे इस टाइम चल रहा है दुनिया में, जो क्रूड ऑयल है। $65 पे हमारा जो गेट प्राइस होता है वो 30 रुपए होता है, 28 से 30 रुपए होता है 1 लीटर पेट्रोल का। वो 30 रुपए का पेट्रोल जो गेट प्राइस है, जो रिफाइन होने के बाद है, वो हमको मुंबई में 105 रुपए लीटर मिलता है। 105 रुपए। अब 30 रुपए के पेट्रोल के ऊपर आप कुल मिला के 75 रुपए के ज्यादा पैसे ले रहे हो हमसे, जिसमें टैक्सेस भी हैं, बाकी 30 क्या के क्या तेल चीजें के होगी। 75 रुपए ज्यादा। तो लूट की कोई लिमिट है? क्योंकि आप पेट्रोल खरीदते हो, इसका मतलब आप अमीर आदमी हो। या तो आपके उस मोटरसाइकिल होगी, या स्कूटर होगी, या कार होगी। जब तक सरकार अपने मन से ये बात नहीं निकालेगी कि भाई, कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल जो है ये जरूरत है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं ट्रंप के ट्वीट से सहमत हूं कि इंडिया टैरिफ का महाराजा है, बिल्कुल सहमत हूं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टैरिफ मारा जाता है, 100% सहमत हूं। मारा जाता कभी कभी है। लगता है कि इंसान तभी जागता है जब ये चोट लगती है। अदरवाइज यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक एक कहानी है। अगर हम कार और इन पे ऊपर ज्यादा पैसे नहीं लेंगे तो हम गरीबों को रोटी कहां से देंगे? एक तो इनके गरीबी नहीं खत्म होते कभी। इनमें पिछले 75 साल से गरीब की गरीबी, यहाँ बैठे लोग ये चाहते हैं कि ये गरीब रहे, ताकि 10% लोग जो इंडिया के हैं वो 90% लोगों का खाना भी बंदोबस्त करें, उनके लिए गरीबी टैक्स तो भी कम हो जमा ही नहीं करें, रही है। उनके लिए सब कुछ करें। तो 10% को लूट किया जाता है यहाँ पर, और 90% को फीड किया जाता है। यही सोशलिज्म है साहब। मोदी जी का राष्ट्रवाद भी यही है, जहां पर 10% को लूटो और 90% को फीड करो। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लूट है यहाँ पर। तो मैं ट्रंप के ट्वीट से सहमत हूं। इसके बाद पीटर नवारो की बात करते हैं यहाँ पर, कि पीटर नवारो ने आज ब्राह्मणवाद का जिक्र किया। पीटर नवारो वो शख्स थे जिन्होंने 2 दिन पहले इंडिया को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा था, कि इंडिया महाराजा ऑफ टैरिफ। ओहो। आज ट्रंप ने उसी बात को फिर से इंडिया में बहुत ज्यादा लगता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि एसयू मीट से कुछ संकेत निकल रहे थे, इंडिकेशन निकल रहे थे, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करना था। तो इस बार उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो निकल कर नहीं आए हैं। इस बार ट्रंप खुद निकल के आए और उन्होंने खुद ट्वीट किया। और इस बार जो उन्होंने कहा कि ये भाई, रूस से सस्ता तेल खरीद के और मुनाफाखोरी करने वाला तबका कौन है? एक छोटा सा, एक कहते ग्रुप है जो ऑयल के ब्राह्मण है, ऑयल ब्राह्मण्स। और ये ब्राह्मण कौन है? मुकेश अंबानी और कुछ और लोग हैं, जिसमें भारत सरकार भी है, कि सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदो और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुनाफा है वो यहाँ के ऑयल के ब्राह्मण्स जो है वो कमा रहे हैं। आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको बदलना होगा। मुझे लगता है कि बात तो उनकी सही है, क्योंकि अगर 25-30 रुपए के पेट्रोल का अगर मैं 105 रुपए दे रहा हूं मुंबई में 1 लीटर का, तो लूट तो है ना। अब लूट को अगर आपको कोई
आप लूट रहे हो और आपको कोई आके लुटेरा कह दे, डाकू कह दे, रॉबर कह दे, तो आपको बुरा लगता है। इसने हमें कैसे कह दिया, हमें डाकू क्यों कह दिया? हम डाकू थोड़ी हैं भाई। और डाकू किसको कहते हैं? जो 30 रुपए का माल 105 से लूट तो बेचे, है उसे भाई, डाकू ये नहीं एक कहोगे तो क्या तरीके कहोगे से। भैया? तो डाकू को डाकू कहा तो इनको मिर्ची लग गई है साहब। इन्होंने हमको डाकू कैसे बोल दिया, हमको रॉबर कैसे बोल दिया, हम मुनाफाखोर कैसे बोल दिया हमको? हम तो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। हाँ साहब, जनता को लूट के जनता की भलाई तो हो रही है, और क्या? हकीकत है, बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप कहीं से बाहर से कोई चीज़ ले रहे हो या किसी विदेशी कंपनी से कोई चीज़ मंगवा रहे हो, तो टैरिफ तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है भाई। इन्होंने बताया भी 30 लाख की गाड़ी पर 70-80 लाख देने 70 पड़ते लाख। हैं। 70-80 हाँ, लाख आप सोच सकते हो, डबल से भी ज़्यादा। एक गाड़ी के डबल कीमत की गाड़ी खरीद डबल रहे से हो भी भाई। ज़्यादा। और ये जो छोटी कंपनी की गाड़ियाँ हैं ना, जो हमारे लोकल में चलती हैं, इन पे भी मतलब उस पे भी इनकी भी टैक्स कीमत लेते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा ही है भाई, जितने में बिक सकती हैं इंडिया में ना, उससे भी ज़्यादा। जैसे ये बता रहे थे ना, स्विफ्ट डिजायर स्विफ्ट 4 लाख की वगैरह। वैसे होती है। हाँ, मैंने ये टैक्स वगैरह लगा के 8-10 लाख रुपए लेते हैं। बताओ 4 लाख के उस पे 6 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यार हाँ क्या, यार। अगर ये सारी चीज़ें हट जाएं तो अपनी कंट्री का कितना भला हो, ये भी हाँ तो देखा जाएगा। और जो आम आदमी जो है, जो परेशानियों से जूझ रहा है, वो भी मतलब इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है अगर ऐसा ना किया जाए तो। हाँ लेकिन वो ये बहुत ज़्यादा पैसा एक जगह से बटोरा जाता है। पेट्रोल वगैरह में भी इतना देखो, 30 की जगह 100 रुपए का बिक रहा है यार, हमारे यहाँ पर। कहीं 94 है हमारे यहाँ पर, कहीं ऐसी है, मतलब 130 नब मुंबई में जैसे 95-94 से लेकर 120-30 तक जा रहा है। है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट्स हैं यहाँ पर। हम्म, तो वही है, 20-30-40 रुपए का होता है, डबल ट्रिपल रेट्स में बेचा जाता है। ट्रिपल जैसे जिस पे गाड़ी होगी वो पैसे वाला माना पैसा वाला जाएगा माना कुछ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा। ज़रूरत है। ये जरूरत है। हाँ, हाँ, ये चीज टैक्स अगर समझनी इतने ना पड़ेगी। लगे तो ज़रूरत लोगों की पूरी हो सकती है, उनसे नीचे सबसे वालों होगी। की हाँ, भी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की भी। उससे गरीबी भी खत्म होगी यार बहुत। और इतनी क्या। महंगाई चल रही है। और लोग गाड़ी लेकर अपना काम भी तो करते हैं ना, काम भी हाँ चला पाते हैं। तो 10-10 लाख की लोन पर गाड़ियां लेते हैं, फिर वो ड्राइविंग करते हैं, उससे पैसा कमाकर वो लोन हाँ चुकाते हैं, तो वो चीज़ भी आसान हो जाएगी लोगों के लिए। हाँ। तो तगड़े एनालिसिस थे, आप लोग क्या कहते हो उसमें कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।